हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। एक हम आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाते हैं, सुनिए बाबू। जो लोग ये बार बार कमेंट कर रहे थे सर एग्जाम को लेके कि एग्जाम कब होगा, पेपर में ये आ रहा है, पेपर में वो आ रहा है, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। एक बार भगवान इंद्र जो है किसानों से नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज हो गए। तो नाराज हो गए तो कहे कब हम 12 साल तक वर्षा नहीं करवाएंगे। कितने दिनों तक? 12 साल तक। किसानों के प्राण सूख गए कि सर 12 साल तक, भगवान जी आप 12 साल तक वर्षा नहीं करवाइएगा, कैसे हम लोग जिएंगे? जाके बहुत अनुनय भी नहीं किया कि 12 साल वर्षा नहीं करवाएंगे, कैसे जिएंगे। लेकिन इंद्र जी जो है वो नहीं माने, कहे हम तो 12 साल करवेबे नहीं करेंगे। बहुत जब उन्होंने भी नहीं किया तो एक रास्ता बताया, कहा कि ऐसा करो तुम लोग जाओ भोले बाबा के पास, शिव भगवान के पास जाओ, हमारे साथ पहले बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कहीं जाओ शिव भगवान के पास और जो है उनसे गुहार लगाओ, वही कुछ कर सकते हैं, हम तो अब नहीं करेंगे। लेकिन इंद्र जी बड़े तेज थे। इंद्र जी पहले से शिव भगवान को नोटिस दे दिए थे कि बाबा ऐसे ऐसा लोग जो है आएंगे, आप जो प्लीज मान मत जाइएगा। तो शिव जी भी भाई इंद्र की बात मान रहे थे, तो कहें ठीक है हम बोल देंगे। सब आके अनुनय भी नहीं किया, कहा कि इंद्र भगवान ये कहते कि अगर वो डमरू बजा देंगे तो हम वर्षा कर देंगे। इंद्र जो है वो मनवा लिए थे शिव को कि 12 साल आपको डमरू नहीं बजाना है। तो कह दिया ठीक है हम नहीं बजाएंगे। आए जब कहा कि बाबा एक बार आप डमरू बजा दीजिए, कहा डमरू तो बाबू 12 साल नहीं बजेगा, क्योंकि हम बोल दिए हैं किसी को कि हम डमरू नहीं बजाएंगे 12 साल। बहुत चीज करने का प्रयास किया, फिर किसान समझ गए कि बारिश जो है वो नहीं होगी और सब हार मान के थक के बैठ गए। सब अपने अपने घरों में आके क्या हो गए? बैठ गए। एगो पगला किसान था। एगो किसान क्या था? पगला था, एकदम शुद्ध पगला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पगला। सुनिएगा, पागल ही इतिहास बनाता है, ये याद रखिएगा। एक किसान पगला था, उसका नाम हम रखना है पगला। अब ये पगला देखिए क्या करेगा। ये पगला क्या किया, रोज ये उठता, रोज खेत में जाता और रोज खेती करता। रोज जान लीजिए, जबकि पता है कि 12 साल जो है वो वर्षा क्या होगी? नहीं होगी। 12 साल वर्षा जो है वह नहीं होगी। रोज ये पगला किसान जो है जाता खेत में और जाके खेती करता। अगल बगल जितने जो राहगीर थे या उस गांव के जितने लोग रहने वाले थे, वो सब इसको कहते हैं कि तुम सही में पगला हो, काहे खेती कर रहे हो? तुमको पता है 12 साल तक वर्षा नहीं होगी, क्या तुम ये फावड़ा लेके दिन भर खोदते रहते हो? ये किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन ये एकदम परेशान हो गया और परेशान होकर कहा कि सुनो तुमको बताते हैं, हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं लगातार कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं खेती करना। अगर हम भूल गए खेती करना और 12 साल बाद वर्षा हो भी गई तो हम क्या ही कर लेंगे, क्या ही उगा पाएंगे? कुछ नहीं उगा पाएंगे। तो इसलिए हम प्रैक्टिस अपनी जारी रख रहे हैं कि 12 साल बाद भी अगर वर्षा हो तो हमको जो है उसका फल मिल जाए। ये सारी घटना ऊपर से जो ईश्वर लोक है, ईश्वरीय लोक है, सबके अपने अपने ईश्वर होंगे, हम लोग ऐसे कहानी के तौर पे आपको बताते हैं। तो ईश्वर जो है वो देख रहे थे, पार्वती मैया देख रही थी। पार्वती मैया को इस पे जो है बड़ा दया आ गया। पहले पार्वती मैया ने बड़ा अनुरोध किया कि भगवान जी एक बार डमरू बजा दीजिए। इस किसान के लिए उनको बड़ा दया आ रहा था जो पगला किसान था, लेकिन भगवान शिव जो है वो नहीं माने। फिर पार्वती मैया ने इन्हीं का ट्रिक अपनाया, कहा प्रभु एक बात बताइए, वो किसान देखिए नीचे कह रहा है कि 12 साल अगर खेती नहीं करेंगे तो हम खेती करना भूल जाएंगे। आप भी प्रण ले लिए कि 12 साल डमरू नहीं बजाएंगे, कहीं डमरू बजाना तो आप नहीं भूल गए हैं? 3 साल हो चुका था, वर्षा नहीं हुई थी। ये बात सुन के भगवान शिव को लगा रहे यार सही में तो ऐसा नहीं होगा कि हम डमरू बजाना भूल जाएंगे। बोलिए डमरू बजा दिए। डमरू बजाने का मतलब है कि इंद्र को बारिश करवाना पड़ता, ठीक है? इंद्र को क्या था? बारिश करवाना पड़ता। लेकिन एक ईश्वरी कृपा हुई कि वो बारिश सिर्फ उसी पगले किसान के खेत में हुई। इस कहानी से हमको यह लाभ मिलता है कि जो मेहनत करेगा फल उसको मिलेगा। और वह पगला किसान जो है उसके खेतों में जो बालियां लहलहा उठी और उसको सफलता मिल गया। तो ये कहानी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सुनाए कि आप कहानी को सुनिए, समझिए कि इसका क्या तात्पर्य है। रोज आके कमेंट बॉक्स में कि गुरुदेव ये एग्जाम नहीं होगा। अरे नहीं होगा, तुम जान रहे हो नहीं होगा। आप ही सबसे बड़का क्रांतिकारी है, नहीं होगा। हो गया तो आप क्या कर लेंगे? आज एक बच्चा हमको फोन किया था, वो सर अभी हम क्या ही पढ़ेंगे 1 महीना। अब तो एक क्वेश्चन पूछने के लिए फोन किया था ऐसे ही कि सर कुछ जगह एक बच्चा पूछा इसलिए हम आपसे पूछ रही हैं। 1 महीना से नहीं पढ़ रहे, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे। एग्जाम आएगा तुम ही सबसे काबिल हो, बाकी सब बैल है। जो पढ़ रहा है उसका एडमिशन नहीं होगा। आप अचानक से आएंगे, प्रकट हो जाएंगे BHU में। अब BHU वाले कहेंगे आओ बाबू आप तो बहुत जागरूक थे इस बात को जानने के लिए एग्जाम कब होगा, हम आप ही को लेंगे पहले। गधा कहीं का, ऐसा कुछ होना नहीं है। जो पढ़ेगा वही लोग जो है इतिहास बनाएंगे, याद रखिएगा। तो अपनी पढ़ाई जितने लोग छोड़ रहे हैं ना, आप पछताएंगे, ये हम आपको बोल दे रहे हैं आज, पछताएंगे। और रोज रोज जो आपको ये मोटिवेशन सुनाते हैं, ये
इससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अपने परिवार से अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, आप कुछ नहीं करेंगे।